Hello everyone, good evening. How's everyone doing? I hope everyone's fine. Okay, we'll be starting in a few minutes. I'll just give an introduction about what we'll be doing today. So, आज का session it will be about learning Android with Compose, and we'll be the speakers for the session are Prabsurat and Avneet. We'll be making a basic app for a calculator using Kotlin language. एंड इफ आई होप सारे ध्यान से सुने क्योंकि दिस सेशन विल हेल्प यू आगे भी एक बेसिक यूआईस बनाने के लिए फॉर वेरियस एप्स एंड या दैट्स इट विल बी स्टार्टिंग इन अबाउट 2 to 4 minutes. प्लीज आप लोग भी और लोगों को बुला लो दिस वुड हेल्प देम वेरी मच एंड या दैट्स इट. एंड ऑल्सो आई होप बाय नाउ सबने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है. इफ नॉट यू गाइस कैन डाउनलोड इट राइट नाउ. इट वोंट टेक दैट मच टाइम ताकि हैंड्स ऑन सेशन होगा सो इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट. Brahmdeep, I guess we can start. So start with an introduction. ठीक है. Hello everyone once again. So I'll again introduce our speakers Avneet Kaur and Prabhurat Singh, and today's session is on Compose using Kotlin. So again सबने अब तक download कर लिया है. So we'll be using Kotlin for making our app and आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे you will get a basic idea how to make various screens for other apps as well, and it will be a very helpful session. So call your friends as well. And okay, so over to Avneet. Please continue. Yeah, so hello everyone. Let's start with the basic concept of Kotlin. First of all, I want everyone to just go to this slide. It's Kotlin Playground. तो जैसे मैं थ्योरी करूँगी, साइड बाय साइड उसके कोड भी होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये अगर आप साइड बाय साइड कोड करोगे इससे तो. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ एक्चुअली अ Kotlin. Kotlin एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो इट वाज़ एस्टेब्लिश्ड बाय JetBrains इन 2016 एंड इट इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसने गूगल ने अनाउंस किया था इट इज़ एज़ अ एंड्रॉयड क्लास लैंग्वेज. Kotlin में हम जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वेरिएबल्स, इफ, एल्स, व्हेन स्टेटमेंट इन सबको इस इंट्रो में करेंगे कवर.
सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स जो हम कॉटलिन में यूज़ करते हैं, दीज आर बेसिकली वेल एंड वेयर कीवर्ड्स। वी ऑल आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ वेल एंड वेयर। तो हमें पता है कि जब हम वेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वी कैन चेंज इट, जो भी हम इट इज़ अ काइंड ऑफ कि हम उसे बार-बार रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ को। बट इन द केस ऑफ वेल वी आर नॉट एबल टू डू दिस। अगर हम इसका एक लेके आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया वेयर नेम and then I reassign name with so in Kotlin अगर आपको प्रिंट करना है कुछ तो वी यूज प्रिंट एलन। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक नेम दिया, मैंने नेम को रीअसाइन किया एंड देन मैंने उसे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे नेम हो गया चेंज, लाइक नेम साहिल आ गया जो मैंने पहले राज दिया था। अब जो कॉटलिन है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। उसका मतलब क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे वैल लिखा, ठीक है, और मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे एरर आ गया इस टाइम पे। तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ये होती हैं जहाँ पे जो एरर आता है वो कंपाइल टाइम पे आता है, रन टाइम पे नहीं आता। जैसे एरर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, जैसे इसमें प्रॉपरली आ नहीं रहा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये इंटेलिजे है बेसिकली, इस पे भी हम कॉटलिन के कोड वगैरह लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज जैसे कि आपको ये रेड में शो कर रहा है ना, तो यही शो करता है कि ये स्टैटिकली टाइप है, कि यहाँ पे कंपाइल टाइम पे हमें एरर शो हो गया कि आप कुछ गलत लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटलिन की स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, एक मैंने नेम दिया राज, देन मैंने एक और नेम दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं ये मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, तो फॉर दिस वी यूज अ डॉलर साइन। जैसे मैंने लिखा, तो मैंने डॉलर साइन लगा के जो भी ये मेरा वेरिएबल नेम था इसको यहाँ पे डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज है मेरी स्ट्रिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी यहाँ पे। सो फॉर दिस स्ट्रिंग टेम्पलेट इसे बोलते हैं एंड वी यूज विद अ डॉलर एनोटेशन। अगर हम आगे बात करें इसी के बारे में, तो हम सब फेमिलियर हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। कॉटलिन में भी कुछ वैसे ही इफ एल्स यूज होता है। जैसे ये रहा इफ एंड एल्स, तो सेम था। अब हम बात करते हैं नल सेफ्टी के बारे में। नल सेफ्टी क्या होती है, कॉटलिन जो होती है वो नल सेफ्टी इट इज यूज टू शो द कि जो भी आपने अगर कोई स्टेटमेंट लिखी, तो नल सेफ्टी में वो बोलता है कि जो उसके अंदर वैल्यूज हैं वो वाइट टाइप की, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर अभी एम्प्टी है, कुछ भी वैल्यू है नहीं, नो वैल्यूज को हम यहाँ पे शो करते हैं विद द साइन ऑफ नल सेफ्टी। एंड कॉटलिन नल सेफ्टी के लिए यूज करता है अ सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क। जैसे ये रहा स्ट्रिंग दिस नल, इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल विच इज होल्ड द नल वैल्यू। तो वी यूज फॉर नल सेफ्टी दिस। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, विच इज फॉर एग्जांपल वेल योर इंस्टा बायो, ठीक है। अगर हमने अपनी इंस्टा बायो की बात की एंड हमने यहाँ पे इसको यूज किया है द क्वेश्चन मार्क टू शो कि ये एक नल सेफ्टी को प्रमोट कर रहा है। एंड इंस्टा बायो इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये नल टाइप की वैल्यू है। कॉटलिन क्या बोलता है कि जब भी आपका कोई भी वेरिएबल नल पॉइंट का है, तो आप उस पे कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस पे कुछ भी परफॉर्मेंस कुछ भी करना है, लाइक इसको अपर केस में करना है या फिर लोअर केस में करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक कि वेदर इट इज नल और नॉट। इसको आप कैसे कर सकते हो कि इफ जो भी आपने वेरिएबल लिया है योर इंस्टा while insta bio is not equal to null, ठीक है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपको जो करना है वहां पे कर सकते हो। अगर वो नल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर आने शुरू हो जाएंगे कि आप किसी उस चीज पे आप नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रेंजेस की, तो जैसे हम रेंज निकालते हैं फॉर 1 to 7 काउंटिंग द नंबर्स, जो कॉटलिन होता है उसमें हम रेंजेस निकालते हैं फॉर आई इन द रेंज। और आपने यहाँ पे रेंज दी just for I in
अब सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नंबर आए 0 to 10 सपोज कर लो, तो ये जो 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे वो यही बताते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक। कॉटलिन में हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो मेरे पास सारे नंबर्स आ जाएँगे काउंटिंग वाइज़। तो हम कॉटलिन में फॉर काउंटिंग द नंबर्स हम एक रेंज बनाने के लिए 2 डॉट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें अब स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? अब हमें स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने लिया एक वेल माय स्ट्रिंग और हमने स्ट्रिंग सपोज कर लो कंपोज ले ली, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि हम इसकी इंडेक्स को लाइक निकालें। हमें आउटपुट में सी चाहिए या फिर कोई भी इंडेक्स चाहिए 1, 2। कॉटलिन में भी जो हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं वो 0 से होती है लाइक एनी अदर। तो मैंने कहा कि मुझे प्रिंटलन चाहिए माय स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 0। अब माय स्ट्रिंग इंडेक्स 0 इज सी हियर, तो आउटपुट में सी आना चाहिए। तो ऐसे ही हम बाकी सबको भी कर सकते हैं। और हमारे पास कॉटलिन में स्ट्रिंग को चेक करने के लिए और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बोलूं दैट प्रिंटलन माय स्ट्रिंग डॉट लेंथ, मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग की मुझे पूरी लेंथ मिल जाए, तो मैं इसको इस फंक्शन में डाल के यूज करूंगी डॉट लेंथ करके। तो मेरे पास आ गई कि मेरी लेंथ 7 है। देन सिमिलरली यहाँ पे इज एम्प्टी का भी होता है एंड और बहुत सारे इसमें हो जाते हैं। अगर सपोज आप कोड कर रहे हो और आपको देखना है कि और क्या-क्या फंक्शन है, तो माय स्ट्रिंग डॉट अगर आप करते हो, तो आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आप कौन-कौन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑपरेशंस को। ओके, इसमें एक और होता है कि सबस्ट्रिंग का भी होता है माय स्ट्रिंग प्रिंटलन सबस्ट्रिंग मतलब कि एक स्ट्रिंग में से कोई कोई पार्ट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो माय स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग में यूज़ करती हूँ। ओके, सॉरी। तो इसमें से ये आ गया जो ओएमपी था वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया। हम इसमें भी म्यूटेबल लिस्ट और इम्यूटेबल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप ली कोई भी और मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, जैसे इसी का एग्जांपल लें अगर, तो मुझे इसमें नहीं, सपोज मुझे इसमें करना है माय स्ट्रिंग डॉट ऐड। अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में कुछ भी ऐड करना है, तो मुझे पहले अपनी स्ट्रिंग को एक म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ। अब म्यूटेबल में भी हम टाइप्स कर सकते हैं कि अगर मुझे अपनी लिस्ट को म्यूटेबल टाइप का बनाना है, तो मैं उसमें एंट्री दे सकती हूँ कि मुझे किस टाइप की वो चाहिए। जैसे माय स्ट्रिंग अगर हम कॉटलिन में बात करें, तो जैसे हम एक एरे ऑफ बनाते हैं सिमिलर कंटिन्यूअस एरे में सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, तो हम यहाँ पे भी मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक ही लाइन में लिस्ट ऑफ की तरह से सेव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी मेमोरी की यूसेज काफ़ी कम होती है। अगर हमने बोला कि मैंने यहाँ पे एक वैल लिया और मैंने बोला कि सपोज़ कि एक का नेम 1 लिया, देन मैंने नेम 2 लिया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस एलोकेट हो जाती है। बट कॉटलिन में हम एक-एक को असाइन करने से बेटर होता है कि हम एक लिस्ट बना दें, और अगर मैंने लिस्ट में एक-एक का नाम यहीं पे डाल दिया, जो भी उसका नाम था,
तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट एंड रन करूँगी तो ऑटोमैटिकली सारे नेम्स आ जाएँगे। तो एक-एक करके एक नेम्स को बार-बार प्रिंट करने से बेटर है एक लिस्ट में आप डाल दोगे तो ऑटोमैटिकली अगर आप उसको रन करोगे तो सारी नेम्स अपने आप आ जाएँगे उसके। स्ट्रिंग टेम्पलेट्स जो होते हैं जो पहले हमने बात की थी विद अ डॉलर साइन, तो स्ट्रिंग टेम्पलेट हमें एक और चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, विद अ वेरिएबल रेफरेंस निकालने के काम आते हैं वो हमारे। जैसे सपोज़ आपने जब आपने इफ एल्स कंडीशंस लगाई होती हैं और आप चाहते हो कि इफ एल्स में आपको वो नेम मेंशन नहीं करना, सपोजिंगली आपके एक मार्क्स मैथ्स में कुछ 87 है और वही साइंस में आपके मार्क्स कुछ और हैं। सो इन केस अगर जब आपको उसको वैल्यू को प्रिंट करना है, इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ अ करेक्टर ओनली, अगर आपको उसकी मार्क्स को भी प्रिंट करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो विद अ डॉलर साइन, डॉलर मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2, तो वो सारे मार्क्स जो हैं उसके वो आ जाएँगे। So this is a basic of Kotlin which is required for the compose. Now I will just move on to the compose UI. Prabsurat. Thank you so much, Avneet. That was a really great introduction to Kotlin. So now, guys, I will be sharing you my screen, and in this, I will show you exactly what we are going to build today using Kotlin. जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, हम ये सिंपल कैलकुलेटर यूआई बिल्ड करेंगे यूजिंग कॉम्पोज एंड माइंड यू कॉम्पोज इज वेरी इजी एंड आप बहुत आसानी से इसको बिल्ड कर सकते हो. सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन अप योर एंड्रॉइड स्टूडियोज. So please follow along to how to open a new project. So I'll just go to file and I will open and I'll go to new project. तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मिला empty activity with this compose symbol, the compose logo in the center. तो आप बस इस एक्टिविटी को खोलोगे and I will just write it. ठीक है, तो मैंने इसको रैंडम नेम दे दिया एंड कोई डिटेल्स आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन जस्ट क्लिक फिनिश. As you can see, now it will open up this in my Android Studio. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे Android Studio में उसने एक्टिविटी खोल दी है. So now first let us go through what we are given already when the project is generated. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक main activity.kt की फाइल बनती है. And over here there is a lot of details given over here which I won't go much deep into, but just as it is syncing, as the Gradle sync is going on, it is going to load all my project files. So मैं आपको बताऊंगा कौन सी project files load होती है. So basically जो main activity यहाँ पे होता है, this is our entry point into the app. Over here, as you can see within this calculator app session theme, sorry spelling error होगी है, please ignore that. This is basically our project and इसके within जो भी हम function call करेंगे, वो हमारा entry point बन जाएगा towards our main app. So I don't need this right now, so I'll just be deleting this over here. So जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा Gradle sync हो चुका है. Gradle is basically the system that builds your program, that builds your app, जो सारे dependencies, plugins and SDK versions use करके आपके app को build करता है, वो आपका Gradle करता है. So as you can see over here, we have main activity.kt, जो मैंने अभी आपको बताया. And if you go to UI theme, we will have these three files, color.kt, theme.kt and type.kt. For now, we only need to deal with color, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट जो हमने कैलकुलेटर ऐप का मैंने आपको यूआई दिखाया, उसमें आप देखोगे तो जो बटन्स हैं दे आर ऑल सिमिलर लुकिंग. तो हमें यूआई का एक पर्टिकुलर हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ यूआई एलिमेंट्स. तो हमें ऐसे करना है कि हमें बार बार सेम एलिमेंट का कोड ना डालना पड़े, हम एक बार करके उसी को रीयूज कर सकते हैं. तो इसी के लिए व्हाट आई विल डू इज इन माय com.example calculator app, this main file, I will go to new and I will create a new Kotlin class file. I will choose file and over here I will name it calculator button because जो button है वो repeated element है UI में. It is similar. Size change है वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप कैसे override कर सकते हो. But on the surface that element is the same. तो इसी के लिए मैं इसका एक अलग UI element बनाऊंगा. Now I will just type, follow along, I will just type COMP and I will click tab. So you can see over here, it has imported the composable dependency. And secondly, it has generated me this @composable function. @composable. First thing कि जहां भी आप @ देखोगे, तो ये होता है आपका एक annotation. And this means that this function, whatever I will define in it, will render me the UI, that is the interface जो मैं draw करना चाहता हूं. तो अभी मैं बस इसको नेम दे दूंगा.
मैंने नेम दे दिया अपने फंक्शन को. So now whatever UI elements I will define in this, they will be rendered to me. Now Compose की एक स्पेशल बात है. Unlike other languages, this will show you what you are building side by side. And वो आपके बगल में आपको इस स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हो स्प्लिट. यहाँ पे आप खोलोगे तो over here it renders me the UI what I am building. But इसके लिए मुझे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना होता है which is preview function. इसका एक ही पर्पस होता है कि जो आप कंपोजेबल बना रहे हो वो साइड बाय साइड आपको रेंडर करेगा. तो आपको बार बार बिल्ड करने की जरूरत नहीं है. आप स्टार्टिंग में एक बार बिल्ड करोगे एंड जैसे जैसे आप एलिमेंट ऐड करते रहोगे वो आपको यूआई रेंडर करता रहेगा. सो आई विल जस्ट राइट डिस्प्ले एंड इन दिस आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन जो मेरा कंपोजेबल है मैं उसको कॉल करूंगा बिकॉज मुझे बस इसका यूआई जनरेट करना है. आई जस्ट सेट बिल्ड बट कुछ आएगा नहीं बिकॉज मैंने अभी कोई एलिमेंट डाला नहीं है. So now let us begin building our UI button. तो जो बटन का शेप देखोगे that was a square with rounded edges. तो उसको अब इसको करने के लिए I will first define a box. Box is basically जो आपका normal box होता है. आप boxes देखते हो square होता है वही ये generate करता है by default. Now जैसे मैंने एक box create किया you will see कि इस box में मुझे एक modifier मिला. Modifiers are with every element you will render in your Compose. मॉडिफायर का एक ही पर्पस होता है आप अपने एलिमेंट को जैसे चाहो मॉडिफाई कर सकते हो एंड इट इज ऑफ द टाइप मॉडिफायर. जैसे मैंने मॉडिफाई यहाँ पे डाला एंड आई हैव गॉट दिस सो आई जस्ट हैव टू इंपोर्ट क्लास मॉडिफायर एंड इट्स डन. तो मॉडिफायर का एक ही पर्पस होता है दैट इट कैन allow you to render your UI to alter your UI in whichever way you want. अब जो मैंने बटन बनाना है उसके लिए I will first add the first property modifier property that is padding. Now padding क्या होती है? जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है. Now I don't want every button to be stuck to each other. मैं चाहता हूँ उसमें गैप हो बीच में. तो पैडिंग जो होता है वो आपके उस एलिमेंट के साइड्स पे एक स्पेसिफिक गैप ऑलरेडी डाल के रखता है कि जब भी रेंडर होगा तो इसके इतने के अराउंड और कोई एलिमेंट नहीं होगा. So I will just pass in 4.dp. dp is basically the unit Compose uses to define your pixels or the size that you want it to happen. तो मैंने पैडिंग डाल दिया. अब जैसे मैंने आपको बोला बॉक्स आपको बाय डिफॉल्ट रेंडर करता है स्क्वायर. मुझे चाहिए राउंडेड कॉर्नर्स. तो आई विल राइट क्लिप basically normal clip cutting. It will cut your shape into it will cut your element into the shape I will enter over here. So I'm just going to enter राउंडेड कॉर्नर शेप. सो एज यू कैन सी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल गए. मैं बस सिंपल राउंडेड कॉर्नर शेप चूज करूंगा यहां से. एंड नाउ दिस इज स्टिल आस्किंग फॉर अ पैरामीटर दैट्स माय कॉर्नर साइज. तो इसमें भी आई विल पास इन 8 dp. तो मुझे बस इतना ही कॉर्नर शेप चाहिए इसमें एंड आई हैव पास इट इन. ठीक है इतना हो गया. सो दिस इज बेसिकली फॉर माय बॉक्स. नाउ यू कैन सी बॉक्स के अंदर भी अभी एक एलिमेंट था जो था टेक्स्ट. अब उसके लिए आई विल एक्सटेंड दिस बॉक्स and the moment I add curly braces जो भी मैं एलिमेंट इसके अंदर डालूंगा वो इस बॉक्स के बाउंड्स के विद इन आएगा. तो जैसे कि अभी आपने देखा कि एक प्लस बटन है बॉक्स के अंदर तो वो उसके विद इन आ जाएगा पूरा एंड इट विल नॉट गो आउट ऑफ बाउंड्स फॉर इट. जैसे कि इट इज रियली क्लियर व्हेन इट सेज बॉक्स स्कोप means within this box it will render me the elements within these curly braces. अभी मुझे बस एक सिंपल टेक्स्ट एलिमेंट चाहिए यहाँ पे because whatever was contained within the box was text. जैसे आप देख रहे हो मैंने टेक्स्ट टाइप किया and I've got this UI element. अब आप देख रहे हो कि इसमें it is showing me this red squiggly line. इसका मतलब एरर है. एरर क्यों है? एक टेक्स्ट एलिमेंट will always need some text input to it. ठीक है ना. तो अब इसमें एक बात है जैसे आपने बटन्स देखे हर बटन में तो टेक्स्ट अलग था किसी बटन में टेक्स्ट सेम नहीं था लेकिन मुझे इसी को यूज करके पूरे कैलकुलेटर में सेम बटन एंटर करने हैं. सो दैट इज व्हाई आई विल मेक दिस टेक्स्ट अ वेरिएबल. तो मैं बस सिंबल लिखूंगा यहाँ पे ये मेरे वेरिएबल नेम होगा. नाउ आई विल गो टू द फंक्शन कॉल ऑफ कैलकुलेटर बटन. मैंने यहाँ पे दो ब्रेसेस बनाए. दिस इज बेसिकली वेरिएबल राइटर पैरामीटर्स. तो जैसे अवनीत ने आपको बताया कि val जो होता है val and var are two ways you can define variables which would be mutable or immutable. इधर हमें वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोमेंट हम पैरामीटर पास करते हैं उसको म्यूटेबल होना होता है बाय डिफॉल्ट. सो आई विल जस्ट राइट सिंबल एंड आई हैव टू स्पेसिफाई इट्स टाइप एंड इट विल बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग.
जैसे मैंने यहाँ सिंबल स्ट्रिंग कर दिया एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली एरर हट गया बिकॉज नाउ इट नोज कि हाँ मुझे अब टेक्स्ट मिल गया। अब इस टेक्स्ट में हम एक सेकंड पास करेंगे मॉडिफायर जो होता है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आई थिंक इज क्वाइट अंडरस्टूड। फॉन्ट साइज क्या करता है आपके लिए? फॉन्ट साइज विल बेसिकली जस्ट render you the size of font you want, and Compose uses special .sp unit for fonts. So I'll just import font over here and you can see मेरा error हट गया। The third property would be color. ना जैसे आपने UI में देखा numbers का कलर अलग था and numbers का कलर अलग था, हर symbols का कलर अलग था। So over here also I will make this a variable. मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। सो नीचे आके आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, कलर टेक्स्ट इट्स ऑफ द टाइप कलर। तो ये पास हो गया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पास इन अ डिफॉल्ट कलर ताकि मेरे यहाँ पे यूआई साइड पे रेंडर हो जाए। सॉरी ओके, अब आप देख रहे हो मेरे प्रीव्यू फंक्शन भी एरर आ गया because I haven't passed any value for these two parameters. So just for default, I will pass in a plus symbol over here and I will pass in, I have to pass in color. So color by default white है and जैसा कि आप देख सकते हो मुझे ये यहाँ पे plus render हो गया। Now second was the different colors. अब Compass आपको एक और बड़ी स्पेशल चीज देता है, आप on the go अपना कलर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे color.kt फाइल खोल दी, we already have a few colors defined. We won't touch this. I will just copy one line over here and I will come and paste it. एक color था मेरे पास green. Green color I already had, so I'll write green. And you see this box over here. I will just click on this box and I can choose my color. It will automatically change its value. So मुझे green मिल गया यहाँ पे. I'll just go on the brighter side and yes, we have it. So friends, this was all for rendering you the button component. Now as you will see, Avneet will now arrange all these components in order to render you the final UI of the calculator screen. For that, I just want you guys to create a new file and you just name it calculator. Simple. Now I'll pass this on to Avneet and now she will carry ahead by arranging these units so that we can render you the final UI. On to you, Avneet. Yeah. So modifiers जो होते हैं they can be overwritten for the buttons. So for this हमने buttons की एक separate class बनाई है। हमने UI में देखा कि जो buttons थे ऑलमोस्ट सेम थे बट उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो उनकी विड्थ की वजह से आ रहा था। तो हमने इसीलिए कंपोजिबल एक बनाई है न्यू बटन, जो बटन्स हैं उनको एक ही में अलाइन करने के लिए। एंड फॉर दिस जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है फंक्शन हम पहले बनाएंगे विद द कंपोजिबल। एज प्रभसूरत ने बताया था कंपोजिबल जो होता है वो बताता है कि जो फंक्शन है उसका जो कोड है इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द यूआई। सो अगर हमने बात की एक फंक्शन बनाने के बाद देन हम स्टेट उसकी बताएंगे। जो एक कैलकुलेटर था हमने पहले देखा उसके हमें पता है कैलकुलेटर्स में जो हमने वैल्यूज डाली थी इट इज द टाइप स्ट्रिंग, तो हमने स्ट्रिंग किया। देन वी हैव असाइन द कलर ऑफ द टेक्स्ट वी हैव असाइंड एज अ कलर। अब हमने एक बॉक्स बनाया, हमने बॉक्स क्यों बनाया है एज पर द यूआई। प्रभसूरत कैन यू प्लीज शो द यूआई। तो हम देख रहे हैं यूआई में कि जो अबव स्पेसेस हैं जो एसी के ऊपर हैं दीज आर ऑल लेफ्ट एम्प्टी। अब जो हमारी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है हमें इसको प्रॉपर्ली अलाइन करने के लिए हमने एक बॉक्स बनाया है एंड फॉर दिस बॉक्स हम चाहते हैं कि जो भी ऑपरेशंस हो दैट शुड बी अलाइन टू द बॉटम सेंटर। तो हम इसके लिए अब इसको विद द हेल्प ऑफ कोड हम इसे करेंगे अब अलाइन। तो हमने एक बॉक्स बनाया एंड मॉडिफायर। तो बेसिकली मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स आर यूज्ड फॉर द स्टाइलिंग पर्पस। अब with modifier is equal to modifier and we can also set the default value of modifier here. In the modifier हमने ये बताया कि जो एक साइज है
वी वांट टू हैव इट इन अ फुल साइज, तो फिल मैक्सिमम साइज के लिए हम यूज करते हैं So is my screen visible? यस Okay, sorry about that. Okay. नाउ वी हैव असाइंड द बैकग्राउंड कलर. So the background color is to be assigned after we have assigned कि वो fill maximum size में आना चाहिए. Now color dot is the way to assign a color. ना इनसाइड द दिस बॉक्स हमने एक बॉक्स बनाया, बट उस बॉक्स में हमने यूआई में देखा कि क्या क्या था. दे हैव सम कॉलम्स एंड रोज. कॉलम्स में जो थे देयर वर अ टेक्स्ट. जो टेक्स्ट था वो हमें हमारा आउटपुट दे रहा था कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है. और कॉलम्स के बाद रोज थी. रोज में ऑपरेशंस थे, प्लस माइनस एंड द नंबर्स जो वहां पे थे. तो हम अब उनको अलाइन करेंगे. Similarly, as we have done in the box, हम कॉलम में भी मॉडिफायर यूज करेंगे फॉर द स्टाइलिंग पर्पस. बेसिकली हम मॉडिफायर्स तभी यूज करते हैं जब हमें उनकी स्टाइलिंग या कुछ सिंटेक्स वगैरह में चाहिए होता है, एंड वी हैव टू असाइन इट यूजिंग डॉट ऑपरेशन. जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट फिल मैक्सिमम साइज एज वी हैव डन अबव, कि जो भी साइज है वो पूरा कवर हो जाए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस या फिर कोई भी स्पेस ऐसे वैकेंट ना रह जाए. ना अलाइनमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमने भी ये बात की थी कि ऊपर की जो स्पेस थी काफी एम्प्टी थी एज पर द यूआई, तो हमें अलाइन करना है टू द बॉटम एंड. नाउ कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट था. टेक्स्ट में उसमें जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है आफ्टर द कैलकुलेशन इट इज स्टोर्ड इन दैट टेक्स्ट. नाउ जब हम टेक्स्ट को करेंगे स्टार्ट, हाउ कैन वी यूज इट. तो सिमिलरली अगर हमने जो टेक्स्ट लिया था, हमें जो आउटपुट चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो सेंटर में आए, कभी लेफ्ट या राइट ना हो, तो हमने उसको अलाइन किया टू द सेंटर. सिमिलरली वी हैव यूज मॉडिफायर इन दिस. हमने उसकी मैक्सिमम विड्थ रखी है, हम उसमें पैडिंग डाली है. फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट मतलब हम बात कर सकते हैं एज अ डेंसिटी की कितना बोल सकते हैं, डेंसिटी वाइज उसके हम बात करते हैं कि कैसा वेट चाहिए, हमें ज़्यादा बोल्ड चाहिए या फिर लाइट सा कलर चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं. एंड सिमिलर फॉर द साइज. Now the text color we have assigned here is the black color for the text. अब कॉलम ने हमने देख लिया था यूआई में कि कॉलम सबसे ऊपर जो रो एक कॉलम आ रही थी उसमें हमने आउटपुट स्टोर किया था. अब कॉलम की टेक्स्ट के बाद हमारे पास रोज थी जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे थे रो वाइज, तो हमने अब रो डाली हैं और एक एक करके हम सारी रोज में जो भी हमारे ऑपरेशंस थे उनको अलाइन करेंगे. जैसे एक मॉडिफायर हमने डाला फॉर द रो वन, जो रो में हमारी कैलकुलेशंस थी, इट वाज ASC एंड द डिलीट बटन. तो एक क्लियर था और एक डिलीट बटन था. अब उसकी जब हम अरेंजमेंट या फिर वो करते हैं तो वी यूज़ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट. हम क्यों यूज़ करते हैं ये दोनों टर्म्स को? ताकि जो भी मेरी अलाइनमेंट हो रही है वो एक मतलब कंसाइसली हो, कुछ भी ऊपर नीचे या फिर कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उसमें. नाउ अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय. स्पेस्ड बाय क्या होता है? हमने बटन्स में देखा था देयर वाज लिटिल गैप बिटवीन देम. तो वो जो गैप्स थे उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए कि वो सिमिलर गैप से ही चले, वी यूज अ स्पेस बाय. तो उसमें क्या होता है, जो भी रोज और कॉलम के बीच में गैप्स थे वो मेंटेन रहेंगे. स्पेस बाय 0.dp इज अ वे कि हमें स्पेस कैसे देना है, इन अ वे ऑफ 0 dp हमने यहाँ पे दिया है. अब रो में क्या था, जैसे ऊपर कॉलम में एक टेक्स्ट था, इन द रो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बटन्स. तो हम उनको यहाँ पे अलाइन करेंगे. जैसे कैलकुलेटर बटन, एक कोई भी AC या फिर डिलीट जो भी थे, यहाँ पे सारे वो आएंगे एक एक करके.
द डिफरेंस बिटवीन जो गटन्स के बीच में डिफरेंस आ रहा था, एक तो उनके साइज़ की वज़ह से आ रहा था एंड फॉर दैट साइज़ हम अभी एक वेट वाला इसमें फंक्शन ऐड करेंगे जिससे रिफ्लेक्ट होगा कि कौन-सा साइज़ किससे डिफ़र हुआ था एंड द सेकंड थिंग वाज़ द कलर। नाउ फॉर द वेट वी हैव यूज्ड एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है इज़ कि आपने देखा था जो एसी बटन था उसका जो वेट था लाइक उसकी जो विड्थ थी वो ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू जो डिलीट बटन था। तो वेट को हमें असाइन करने के लिए वी हैव यूज्ड दिस एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो हम क्यों यूज़ करते हैं ताकि हम जब कोई एक चीज़ बना रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा वाइड या फिर एक्स्ट्रा श्रिंक ना हो जाए। फॉर दिस वी हैव यूज्ड एस्पेक्ट रेशियो। नाउ दिस 2f, 2f मीन्स इट इज़ ट्वाइस ऑफ द अदर्स बटन्स। एफ क्या होता है यहाँ पे? एफ डिनोट्स द फ्लोट वैल्यू एंड फ्लोट की अगर हम बात करें तो ये 2 डेसिमल वैल्यूज़ के बीच में हम डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमने एक बटन जो हमारा एसी था उसमें हमने डाल दिया कि इट इज़ 2f मतलब वो बाकियों से ट्वाइस है। बट जो बाकी के बटन्स हम डालेंगे वो तो उससे ट्वाइस नहीं है ना, दे आर इन द 1 तो उसके लिए हमने वहाँ पे 1f लगाया है। सिमिलरली इसमें हम सारे बटन्स ऐसे ही डालेंगे। नाउ आफ्टर द एस्पेक्ट रेशियो वी हैव वेट आल्सो जिससे बताया था आपको कि कितना मतलब कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा फॉर दैट वी हैव यूज्ड वेट। अब हमने एक-एक का वेट या एक-एक का पूरा कैलकुलेटर बटन्स बना दिए हैं इसमें। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं एज़ आई हैव सेड कि जो बटन्स हैं उनमें मोस्टली सिमिलैरिटी थी, ओनली डिफरेंस वाज़ इन द कलर और कलर भी इट वाज़ कि आप चाहते हो तो एंड द मेन डिफरेंस वाज़ इन द विड्थ तो हमने उसके लिए 2f या फिर 1f का मेन डिफरेंस किया था, रेस्ट दिस थिंग इज़ सेम दैट्स व्हाई हम उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। Okay, so guys, as you can see that we have already built the code for our calculator screen. I think I made a little bit mistake over here. You might want to correct that out. Over here also, I will pass a default modifier, okay? Because as I said, we are going to be modifying the buttons according to how we need them in the UI. So मैंने यहाँ पे एक default modifier भी pass कर दिया, ठीक है? And मैंने बस यहाँ पे box में मैंने ये modifier यहाँ पे use कर दिया. So now I will go up here at the top, and over here also I will be mentioning that default modifier because we have to pass that value in there. So I'll just go over here and I will just pass in this default modifier. So as you can see, all the errors that were there had gone, and really sorry about that one. As you can see कि हमने अभी UI जितनी हमें रेंडर करनी थी हमने कर दी. तो अभी एक ही चीज रहेगी करने के लिए, as I told you guys, the preview function. So I'll just go down here
and I'll write preview and tab, and I'll just write display. Now, mind you, this display won't make any difference क्योंकि हम दो अलग फाइल्स में हम जनरेट कर रहे हैं, so it won't create any clash between the UIs on that file or this file. And over here, all I will do is I will just call my calculator composable. And over here, all I've done is I've called my calculator composable over here. And as a default value, I will be passing in a few default values also over here. And I think we are done with this part. Okay. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे UI render हो गया है पूरा. Symbol I will just be passing in a plus, and color.text dot black. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी if I compare it with my previous UI that I showed you, अभी भी कुछ चीजें हमने ठीक से नहीं की. जैसे अपनी यहाँ पे हमने कलर में टेक्स्ट जो है हमने सब में सेम रखा है. So right now I will be modifying that text part also. तो जो स्टार्टिंग का AC बटन था उसमें color was red, so I will just make it red over here. Greet button में color was black, but the background over here was red, so I will just take this as red, and the text color was black. Similarly, जितने भी हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स थे उन सब में मैंने ग्रीन कलर डाला था. एंड आई रिमेंबर color.kt फाइल में मैंने आपसे एक ग्रीन कलर डलवाया था, एंड दिस इज राइट ओवर हियर. ठीक है, एंड बैकग्राउंड इज color.black. तो ऐसे ही जो हमारे नंबर्स थे उसमें कलर वाज ऑलरेडी कैन कलर, एंड एज यू कैन सी इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड कलर लाइब्रेरी. हमारे इन नंबर्स के लिए ठीक है, बस यहाँ पे मैं सिंबल में पास कर दूंगा ग्रीन. ओके, and if I go over here I can see my 4 is fine, 5 is fine, 6 is also fine. And if I'm going to go down to my number, to my negative symbol, I'll just change this to green. And the same I'll go with 1 is okay, it's can and black, 2 is okay, 3 is okay, positive, and I will just be changing this also to green. So you can see I've got green over here also. And my 0 button also it was the same, and as you saw in the UI, 0 button was bigger than the others, तो इसलिए हमने इसमें 2f aspect ratio and weight pass रखे रहने दिया है. And as you can see, negative मेरे decimal button same, it was in the same color, that was can. And equals button was actually with a red background, so I'll just be passing in red over here. And जो उसका color था that was actually okay. So I will just build and refresh my file, and I'll just build and refresh my file. And if I show it to you over here, you can see कि हमारा यहाँ पे UI जो है अच्छे से render हो गया है. So as you can see, we have finally built a UI using Compose, and it was just that easy. Okay, thank you, Prabhasudan. I think Pramdeep ka left. Yes. Okay, he's back. I'm back. My bad. Okay, thank you, Avneet and Prabhasudan. That was really a helpful session. So I guess now we are open to questions. If anyone is having any doubts or anything like that, you may ask them now. A good session indeed. Guys, कोई भी doubts हैं, just ask freely. The stage is yours. Okay, I don't think किसी के पास कुछ doubts हैं. Okay, so that was pretty much it from our side. Thank you everyone for joining in, and we'll be conducting more sessions like these. So stay tuned. Okay, so Okay, never mind. We got a hand. Harjas ने I think hand raise करा था. Okay, Yeah. Harjas. 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 I guess गलती से हो गया होगा then. All right. ठीक है, तो all right everyone, thank you for joining in today, and we'll be conducting more sessions like these in the future as well. So do make sure to follow us on our socials, and
We have also, if somebody missed the session, we have recorded it and it will be on our YouTube channel. We can share the link in a few. Yeah. Thank you, Agamjot. And that was it. Thank you guys. Thank you for joining in. You guys can leave now. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. for joining.